नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है। कई दशक पहले की कुछ बातें आज मेरे जहन में जो आप तमाम दर्शकों के सामने मैं करना चाहता हूँ कि एक दौर था, एक वक्त था जो हम लोग उपन्यास पढ़ते थे और एक मोटी किताब हुआ करती थी। उस किताब को बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे। हालांकि स्कूल में भी जाते थे, लेकिन फ्री वक्त में उपन्यास का बहुत चाह था लोगों को। ज़्यादातर लोग, पढ़े लिखे लोग, बहुत ही ख्वाहिश के साथ, बहुत ही दिलचस्पी के साथ उपन्यास पढ़ते थे। और उपन्यास में कई ऐसी कहानी, जीवन से जुड़ी हुई कहानी, कुछ हंसने हंसाने वाली बातें, तो कुछ ऐतिहासिक बातें और कुछ अलग अलग चीज़, यानी कि उस लेखक को उसका श्रेय जाता था कि लेखक इतनी गहराई से और ऐसी ऐसी बातें लिखते थे कि मानो कि बिल्कुल ये दृश्य सामने में हो। ऐसा क्यों मैं आज बात कर रहा हूँ आप तमाम दर्शकों के सामने में कि आज के डिजिटल दौर में पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और डिजिटल के ज़माने में, डिजिटल दौर में, आज के माहौल में लोगों के हाथों में मोबाइल है, फ़ोन्स है और हर चीज़ डिजिटल हो चुका है। लेकिन एक डॉक्टर जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, डॉक्टर कफ़ील खान, यूपी के डॉक्टर कफ़ील खान कई सालों से लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों से मिलकर डॉक्टरी के संबंधित बातें, बच्चों की इलाज और छोटे छोटे खास करके जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं उन विषय पर दवाइयाँ देना, लोगों तक बांटना, लोगों तक जुड़ना और उनके साथ में क्या ट्रेजेडी हुई, उनके साथ किस तरह के हादसे पेश आए, तकरीबन बहुत सारे ज़्यादा लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। और डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी बेंगलुरु में, एक प्रोग्राम में आए थे, तब CIB इंडिया न्यूज़ का रिपोर्टर था मैं उस वक्त। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और कई दिनों से हमारे पास एक किताब है और डॉक्टर साहब लोगों को किताब ऑनलाइन में उनको भेज देते हैं, आप भी मंगा सकते हैं। लेकिन उस किताब को जब हमने पढ़ा कई दिनों तक, उसमें चर्चा, किताब में उनके जीवन के बारे में, ये किताब है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल करीब करके दिखाऊंगा आपको मैं। इस किताब में जिस तरह से मैंने कहा कि डिजिटल दौर में जिस तरह से उन्होंने लिखा है, इस किताब में पूरा वृत्तांत, पूरी कहानी, पूरा जो भी इसमें उसके साथ जो हादसा, जो ट्रेजेडी हुआ है, सब कुछ इसके अंदर लिखा है और बिल्कुल बारीकी के साथ लिखा है। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी। डॉक्टर कफ़ील खान was born in Gorakhpur, Uttar Pradesh after completing his MBBS and MD in pediatric at Kasturba Medical College, Manipal in Karnataka, Bengaluru. He worked as the assistant professor at the Sikkim Manipal Institute of Medical Science in the Gorakhpur, Medical Science in Gangtok before joining the Baba Raghav Das Medical College, Gorakhpur as a lecturer. तो इसमें जो लिखा है उन्होंने सबसे पहले पन्ने में, चैप्टर में, जिस तरह से किताबों में शुरुआती दौर में पहले पन्ने में जो जानकारी रहती है उसके बारे में जानकारी होना बहुत लाजमी है और बिल्कुल शीशे के तरह से साफ़ है जिस तरह से उन्होंने लिखा है। साइंस हिज सस्पेंशन फ्रॉम द BRD मेडिकल कॉलेज, नेहरू हॉस्पिटल आफ्टर द मेडिकल क्राइसिस ऑफ अगस्त 2017 एंड subsequent release from Gorakhpur jail, Khan along with his team and the help of the
ordinary citizens has been worked under the banner of help Kafil Khan mission. Ismail Foundation he has also started. तो इसमें जो शुरुआत में जिस तरह से लिखा है उन्होंने, इस किताब का मतलब है कि जैसा मैंने आपको कहा, फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि आजकल के डिजिटल के दौर में जिस तरह से इस मेहनत से किताब को लिखा है, अगर कभी कफील खान से मेरी मुलाकात हो तो इस सवाल का जवाब मेरा अधूरा रहता है कि उसको पूछूंगा कि आज के दौर में आपने कैसा इस तरह से सोचा और क्या मेहनत लगा होगा आपको इस किताब को लिखने में। और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको कहूँगा कि आप भी कुछ न कुछ लिखिए अपने बारे में, अपने बीते हुए जीवन के बारे में, आपके साथ क्या कुछ घटना जीवन में घटा है उसके बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने बारे में, अगर आपके पास समय है, क्योंकि मोबाइल से निकलकर कलम उठाकर लिखना ही बेहद ज़रूरी है। एक पत्रकार, अगर आज के दौर में भी पत्रकारों के हाथ में बहुत ऐसे लोग हैं जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तमाम चीज़ों को कलम से लिखते हैं और अच्छा लगता है, और मुझे भी लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज भी मोबाइल से मैं बहुत दूर हूँ। ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कलम से कुछ न कुछ लिखते रहता हूँ, क्योंकि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो कलम की ताकत बहुत है। कलम से इतिहास लिखे गए हैं, कलम से कहानी लिखे गए हैं, कलम से कानून लिखे गए हैं, कलम से किताबें लिखे गए हैं, कलम से विचार लिखे जाते हैं, कलम से तमाम दुनिया की चीज़ें कलम से आप लिख सकते हैं। इसलिए कलम में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। जो लोग मुझे देखते हैं उनसे मेरी आग्रह है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कलम की ओर ध्यान देने की कोशिश करें। आप लिखें, दूसरों से लिखवाने की कोशिश करें, जो भी बन पड़े आपसे, जो भी लगे आपको, क्योंकि आज के दौर में लोग कलम से बहुत दूर जा चुके हैं, किताबों से बहुत दूर जा चुके हैं। इसलिए इस किताब के बारे में चर्चा करना और इन बातों को आपके सामने रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। एक मोटी किताब आप देख सकते हैं, ये मोटी किताब है और इसके पन्ने आप देख सकते हैं, लेकिन इस किताब को लिखने में कितना समय लगा होगा, और इसके अंदर में जो भी बातें हैं बहुत बारीकी से, बहुत बेहतर तरीके से लिखा है। और कई दिनों से मैं पढ़ रहा था, हालांकि मेरे पास ऑनलाइन आ चुका है, तकरीबन 2 हफ्ते पहले आ चुका है मेरे पास, लेकिन मैं इसको पढ़ रहा था, समझ रहा था मैं। और कलम से संविधान लिखे गए हैं, तो कलम में बहुत ताकत है। और आप हमारा चैनल देख रहे हैं और लोगों से अपील है कि मुझे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, तमाम पूरी वीडियो को देखें, और कोई शिकायत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं।